हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये सब आपकी क्लासेस में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इसमें जो आपके NCERT है उन सभी को मिक्स कर जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उसी के लिए जो है ये सारी चीज़ें कराई जा रही है। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना। तो चले गए, तो आज आपका चैप्टर 4 डिस्कस करते हैं, चमकते सितारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है, क्यों है लड़कियों की कहानी। ये आपकी पूरी, मैंने ईवीएस में पूरा चैप्टर था जो कि पढ़ाया था, तो आप जाकर उसे देख लेना, आपको ये चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो याद रखना है, चमकता सितारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनीता जो कुशवाहा है, ये आपकी लड़कियों की कहानी को प्रेरित करते हैं। इसकी भी आगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसमें क्या आपका बोचहा नामक बिहार के मुजफ्फर जिले में है। क्या है आपका बोचा गांव कहाँ पर है, बिहार के मुजफ्फर जिले में। यहाँ पर आपके लीची के पेड़ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, लीची के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, आपका बोचहा गांव में, और ये भी आपका मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर कहाँ पर आपका, बिहार में। ये चीजें याद रखनी है। आगे बात करते हैं, आपका मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती है, और ये आपके अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में अंडे देती है। इन सभी से आपके क्वेश्चन ईवीएस में पहले बन चुके हैं, और यही आपके कॉन्सेप्ट जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर 1 से लेकर आपके 5th क्लास की NCERT के क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आपको इजी भी लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चों की बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और यही आपके बार बार ईवीएस में रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो ये सब जो आपके क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके नोट्स बना लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इसकी PDF वहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर है आपका, ये क्या होता है आपका, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में अंडे देते हैं। आपके लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, इसमें एक रानी मक्खी होते हैं। क्या होता है, मधुमक्खी में भी एक रानी मक्खी होगी। छत्ते में कुछ आपके नर, जिसे ड्रोन होते हैं, क्या होते हैं, नर होते हैं जिनमें ड्रोन होते हैं। कुछ मक्खियाँ काम करने वाली होती है, और क्या करती है, ये नाच नाच कर संदेश से प्रसारित करती है। तो ये तो थी आपकी मधुमक्खी से रिलेटेड। आगे चलते हैं, आपका छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खी पाई जाती है। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 8, जब मधुमक्खी का रस का पता चल जाता है, तो वह एक प्रकार से क्या करती है, नृत्य करती है एक तरह का, जिससे वह दूसरी मक्खियों को पता चल जाए। आगे आपका, मधुमक्खी पालने में आपके बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसकी कीमत 2000 पर होती है। इसमें आपको चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं, तथा दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम में आता है। तो ये सब क्या चीज़ें हो गई, आपकी मधुमक्खी पालन से रिलेटेड हो गई। आगे चलते, आपके एक शहद के बक्से में जो है आपके 12 किलो शहद मिलता है। जो ये आपका 2000 का बक्सा बनाया जाता है, इसमें आपका 12 किलो शहद जो आपका मिल जाता है। शहद का रंग कैसे होता है, या का शहद का रंग कैसे होता है, तो शहद का रंग कैसे होता है आप मुझे बताओगे कमेंट करके। इसमें आगे आपका, मधुमक्खी के डंक को आपका फार्मिल अम्ल से बनता है, फार्मिक अम्ल से बनता है। ये चीज़ें आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपके डंक के असर को कम करने तो हम क्या करते हैं, चूना साबुन लोहा लगाते हैं। अगर मधुमक्खी किसी को काट लेती है, तो उसे कम करने के लिए चूना साबुन लोहा लगाते हैं। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों, आपका दीमक या ततैये भी इसी समूह में रहते हैं, और इनके डंक में भी कौन सा आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी भी एक प्रकार का कीट है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते, क्या करते हैं, चींटी में जो है एक सिपाही होता है, चींटी ही आपस में क्या करती है, उसमें एक सिपाही होगा, वो क्या करेगी, बिल का ध्यान रखेगी। चींटियों की 3 टांगे जो है, यहाँ पर 3 जोड़ी टांगे होती है। आगे बात करते हैं, आपका सूर्यमणि एक चमकता सितारा है, यह लड़की की जिंदगी स्कूल जाकर बदल गई। ये योजना आपकी झारखंड में लागू की गई थी। ये क्या है, सूर्यमणि एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार है। क्यों, क्योंकि इस लड़की ने क्या किया, स्कूल में जाकर जो है जिंदगी बदल दी, और ये योजना झारखंड में लागू की गई है। झारखंड की ये आपकी लड़की थी। आगे चलते हैं, आपका झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया था, जो कि एक पत्रकार भी थी। क्या थी, झारखंड में आपके जंगल को बचाने के लिए आपका नेतृत्व भी किया था। सूर्यमणि एक प्रकार की आपकी पत्रकार भी थी, ये भी याद रखना है आपको। आगे आपका बिशनपुर गांव घने जंगल में है, जहां स्कूल था, और सूर्यमणि इसी स्कूल में पढ़ी थी। बाद में उसने कॉलेज से BA किया तथा वजीफा भी प्राप्त किया था। इसी वजह से कहा जाता है इसे चमकता सितारा। आगे आपका राष्ट्रीय वन नीति आपके 1952 में लागू हुई। याद रखना है कब लागू हुई थी, आपके 1952 में। जंगल अधिकार कानून कब है, आपका 2007 का। आदिवासियों को जंगल का
उनका हक दिलाता है। आदिवासी जो जंगल में कम से कम 25 वर्ष तक रह रहे हैं, उसमें उन्हें क्या दिया जाएगा, उसमें भूमि तथा उस भूमि के उत्पादक पर उसका अधिकार होता है। उन्हें जंगल से नहीं हटाया जा सकता। जंगल को बचाने का उत्तरदायित्व उनको ग्राम सभाओं का होता है। क्या होता है, जंगल को बचाने का दायित्व किसका होगा, ग्राम सभाओं का होगा। झारखंड में आपकी कुडुक भाषा समाज के कुडुक समाज द्वारा गीत गाए जाते हैं। याद रखना है आपका, कुडुक भाषा कहाँ से रिलेट करती है, आपकी झारखंड से। यहाँ पर एक कुडुक समाज भी है। आगे है आपका इम्पोर्टेंट आपका तोरांग। तोरांग में कुडुक समाज अन्य आदिवासियों जो क्या करते हैं, खास किताबों को संभाल कर रखे जाते हैं। बांसुरी तथा तरह तरह के ढोल भी प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं आपका कुडुक भाषा में एक आपका तोरांग का मतलब होता है जंगल। क्या होता है, तोरांग का मतलब जंगल होता है। इसका ही सिनोनियम है आगे आपका झारखंड में माला, एक गुलदस्ते गिरे हुए फूल पत्तों से बनाए जाते हैं। किससे, जो पेड़ों से फूल पत्ते गिर जाते हैं उनसे। जंगल हमारा साझा बैंक है, ये आदिवासियों का नारा है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का नारा। झारखंड में ये सारी चीजें आपकी होती है। अब बात करते हैं जंगल काटने से सूखा और मृदा प्रदन होता है। ये क्या, आपके जंगल काटने के जो आपकी हानि होती है वो हो गए। अब बात करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में घने जंगल है, मध्य प्रदेश में, पूर्व में झारखंड के जंगल तथा दक्षिण में छत्तीसगढ़ के जंगल देखने को मिलते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन कब बनाए जाते हैं, याद रखना है। मिजोरम में किसकी, आपकी बांस की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर बांस के कब बनाए जाते हैं। झूम खेती एक तरीका है जो कि पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। ये सब जो है हमने आपके डिटेल में ईवीएस के चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तो आप जाकर ईवीएस से रिलेटेड जो आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस मैंने कराई है, आप जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हो, क्योंकि सारी ही चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से पूछी गई है। यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले गए और वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ डिटेल में पढ़ाई गई है। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा जो है मिजोरम में, कहाँ पर है आपका, झूम खेती। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके लॉटरी द्वारा खेती दी जाती है। आगे बात करते हैं झूम खेती। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए आराम के लिए छोड़ा जाता है ताकि जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो बढ़ सके। यहाँ पर क्या, मिजोरम में पक्की फसल को घर पर पीठ पर लाद कर लाया जाता है। चेराऊ, चेराऊ नाम का जो है आपका नाच मिजोरम में होता है। क्वेश्चन कई बार बने हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह में भी ये चीज़ें पूछी जाती है। आगे आपका चेराऊ नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग क्या करते हैं, जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों पर जमीन पर पीटते हैं। ये क्या आपका एक तरीके का खेल है, आपने टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह में काफ़ी देखा होगा। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर है आपका अंतरिक्ष यान में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी, जहाँ पे इन्होंने पृथ्वी की अद्भुत व सुंदर दिखती है। इन्होंने क्या बताया, पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती गई। ये आपके अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला का अधूरा सपना खुद भारत के आकर बच्चों से मिलना था। क्या था इनका, कल्पना सपना का एक सपना था कि जब मैं अंतरिक्ष से आकर भारत में आऊँ तो मैं बच्चों से मिलूं। इस सपने को पूरा किसने किया, आपका सुनीता विलियम्स ने पूरा किया है। आगे बात करते हैं आपका 20 जुलाई 1968 में यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे थे। तब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी। तो क्या थी वो, कुल 5 साल की थी। बचपन में उन्होंने खेल कूद में रुचि थी, खासकर तैराकी, लेकिन वह क्या बन गई, हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा, आप क्या बनना चाहोगी। तो सुनीता ने कहा, शिक्षिका, ताकि बता सकूं कि विज्ञान में गणित जिंदगी में कैसे जुड़े हैं, विज्ञान और गणित जिंदगी में कैसे जुड़े हैं। तो ये सब जो आपके अंतरिक्ष से बाहर आने के बाद जब आपकी सुनीता भारत के बच्चों से मिली, तो इससे रिलेटेड आपका पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, वहां से क्वेश्चन बने गए हैं। आगे है आपका तारे ज्यादातर रात में दिखाई देते हैं। सूर्य का प्रकाश ज्यादा होने के कारण दिन में नहीं दिखाई देते। रात में सूर्य दिशा जो है पृथ्वी के घूमन के कारण दिखते क्या होते हैं, रात में सूर्य की दूसरी दिशा से पृथ्वी घूमन के कारण ये सारी चीजें दिखाई देती है। तारे आपके दिन में भी निकलते हैं, रात में भी तारे आपके कहीं नहीं जाते, लेकिन सूर्य के प्रकाश से जो है ये आपके दिखाई नहीं पड़ते। आगे चलते हैं आपका अंतरिक्ष में बालों की कंघी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाल हमेशा खड़े ही रहते हैं। क्या होता है, अंतरिक्ष में बाल आपके खड़े रहेंगे, वहां पर कंघी करने की जरूरत नहीं होती। चल न पाना, हर समय तैरते रहना अंतरिक्ष में होता है। आपने देखी होगी अब कि ये जो सब चीज़ें आपके आर्टिफिशियल भी बनाई जाने लगे। आर्टिफिशियल रूम होता है जिसमें आपका अंतरिक्ष का पूरा इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो उसमें ये क्या होता है, आपके तैरते रहते हैं। ये चीज़ें जो है आपके वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, रुकती नहीं है। अब बात करते हैं आपके अंतरिक्ष यान में आपकी 7/12/2006 में आपकी सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी से आपका 360 किलोमीटर दूर गई नासा द्वारा सूचना। ये थी आपकी नासा द्वारा सूचना। यहाँ पर 11/12/2006 में पाँव
ज़मीन पर न टिकने का चित्र था। इसके बाद इतने में खाना उड़ने का चित्र, बाल खड़े होने का चित्र, यान से बाहर सुनीता का चित्र। तो ये सब क्या थे, इनकी यात्रा से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई। अंतरिक्ष में केवल समुद्र व जमीन ही दिखते हैं, अलग अलग देश नहीं। यहाँ पर क्या दिखेगा, अंतरिक्ष से अगर हम चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको समुद्र दिखाई देंगी और जमीन, वहाँ पर आपको देश नहीं दिखाई देते। पूर्णमासी को पूरा चांद दिखता है। चांद से जुड़े त्योहार आपका रमजान हो गया, ईद हो गई, ये सब कौन से त्योहार है जो कि आपके चांद से रिलेटेड होते हैं। टूटता तारा वह उपग्रह का इस्तेमाल टीवी, टेलीफोन, मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। टूटता तारा या फिर कह सकते हैं उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल से आते ही जल जाता है। क्या होता है, वायुमंडल से आते ही वो वहां पर समाप्त हो जाएगा, वो चीजें जल जाती है। आगे चलते हैं। आपका ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। याद रखना है, ध्रुव तारा किस दिशा में होता है, उत्तर दिशा में स्थित होता है। इसमें तारे टिमटिमाते हैं। अगर कोई चमकती चीज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह होती है। क्या होती है, अगर कोई चमकती चीज गति से चलती हुई दिखे तो आपका उपग्रह होगा। आगे चलते हैं। आपका आइजक एमिमोम द्वारा लिखी गई आपकी हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, क्या है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सर्दी में इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। तो ये सारी चीज़ इस बुक में बताई गई। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, देख लेना, इसे नोट्स में लिख लेना अपने। यहाँ पर है आपका ब्राजील व अर्जेंटीना ग्लोब के नीचे की ओर स्थित है। नक्शे का रंग क्या है, नीले पानी पर क्या दिखाया गया है, आपका पानी, हरे रंग पर वनस्पति, भूरे रंग पर पठार को प्रदर्शित किया गया। ये आपके नक्शे में जो रंगों का यूज किया गया उसके बारे में बताया गया। भारत में अर्जेंटीना ग्लोब के एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे है। क्या, एक दूसरे से उल्टे आपका अर्जेंटीना और भारत। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका अर्जेंटीना है तो वहीं इसके अपोजिट क्या है, आपका भारत हो गया। आगे है आपका अंतरिक्ष में पानी एक जगह नहीं टिकता, वह बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। सुनीता बुलबुलों को पकड़कर यहाँ पर क्या करती थी, कपड़ा गीला करके हाथ मुंह साफ करती थी, क्योंकि पानी वहां पर टिकता नहीं था। आगे बात करते हैं, धरती में गुरुत्वाकर्षण से हम पृथ्वी पर टिके हैं। पृथ्वी पर क्या आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर ये नहीं होगा तो हम भी अंतरिक्ष की तरह यहाँ पर उड़ने लगेंगे। तो आगे है आपका पानी ढलान में गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है। क्या होता है, पानी जो है धरती में क्यों गिरता है, गुरुत्वाकर्षण के बल। मुस्लिम त्योहार चांद से जुड़े होते हैं, जैसे ईद, रोजा और आपका बकरीद। यहाँ पर क्या, आसमान में चलती हुई चीजें, तेज टूटता तारा घर्षण के कारण जल जाता है। किसके कारण, घर्षण के कारण, जिसे आपका बोलते हैं मीटियोराइज, घर्षण के कारण जो यहाँ पर जल जाते हैं, इसे आपका मीटियोराइज्ड बोलते हैं। इसे आपका उल्का पिंड भी कहते हैं। 20 जुलाई 1968 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सूर्य के प्रकाश के कारण तारे जो है दिन में नहीं दिखाई देते। अब है आपका सबसे इंपॉर्टेंट विजेंद्री पाल। इसे कई क्वेश्चन बनते हैं। विजेंद्री पाल जो है आपके गढ़वाल के नुकुरी गाँव में रहने वाली थी और ये आपके 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर इन्होंने आपकी 8848 मीटर जो है ऊंची चोटी एवरेस्ट, मतलब आपके नेपाली नाम का जो है आपका सागर माथा, यहाँ पर जो है कदम रखा। 43 मिनट्स में जो है ये वहाँ पर रही और वह विश्व की 5वीं महिला बन गई जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। विजेंद्री पाल जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। याद रखना है, प्रथम है, वैसे आपकी विश्व की पूछी जाए तो 5वीं है। इनके जो गुरु है वो कौन है, आपके ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। आगे है आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ आपका माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पर है आपका, उत्तरकाशी। इसमें आपका विटामिन सी व आयरन से हमें ठंड से बचाव व ज़्यादा शक्ति मिलती है। इसी वजह से क्या कहा जाता है, विटामिन सी, धूप में बैठ जाओ, इस तरीके की यहाँ पर सारी चीज़ें होती है। आयरन वगैरह आपके सर्दी में आपको जो फल मिलते हैं वो आपको अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। आगे आपका पीटा, आपका खूंटा, सीलेंग एक तरह का हुक है जो आपका पर्वतरोही के काम आता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूछा जाता है। पिट ओन, खूंटा, स्लेंग क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं, आपका रेपलिंग का अर्थ होता है पर्वतारोही का उतरना या फिर वापसी करना। ठीक है, रेपलिंग। आगे है आपका बोटोपुका 12 मासा, आपका यहाँ पर क्या है, काफाल पाको चेता मेरी छेला, यह एक पहाड़ी है। क्या आपका गीत है, विजेंद्री पाल ने गाया था। क्या था ये आपका, विजेंद्री पाल ने गीत गाया था। आगे आपका यहाँ पर खिलाड़ी और उससे रिलेटेड आपके खेल, सानिया नेहवाल है आपका बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस और वहीं मैरी कॉम जो है आपकी मुक्केबाजी या फिर कह सकते हो क्योंकि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। आगे आपका यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कर्णम मलेश्वरी एक आपकी वेट
लिफ्टर है, ये आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिता क्या थे, पुलिस में हवलदार थे और 12 वर्ष की आयु में इन्होंने वेट लिफ्टिंग की शुरुआत की और 130 किलो तक का वजन उठा लिया और इन्होंने भारत के बाहर जो 29 मेडल जीते। इनकी 4 बहनें भी क्या है, आपकी वेट लिफ्टर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। कहाँ की है, आपका कर्णम मल्लेश्वरी का खेल क्या है, तो आपको रखना है वेट लिफ्टर। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर 72 में आपका जवालिया, लीला और हीरा 3 बहनें हैं। ये तीनों क्या करते हैं, कबड्डी खेलती है। आगे है आपका लेफ्टिनेंट कमांडर आपका वहीदा प्रीजियम, भारत नौसेना में डॉक्टर है। नौसेना में समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये आपकी पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। क्या थी, पूरी परेड की कमान संभाली थी। ये आपकी जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले के आपके थन्नामड़ी नाम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते। याद रखना है कहाँ से है, ठीक है। और ये काम क्या करती थी, इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्कूल के समय कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी। इन्हें आपका गर्ल गाइड भी कहते हैं। गर्ल गाइड के नाम से किसे जाना जाता है, आपका वहीदा को। नौसेना के हर जहाज पर अस्पताल होता है और आपका फास्ट एंड अस्पताल भी होता है और आपका फास्ट एंड भी दिया जाता है। जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ी होती है। पूरी परेड में आपके 36 निर्देश दिए जाते हैं। कितने, आपके 36। प्रीजियम एक तीनों का आपका कांच होता है जिसमें आपके 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखने। प्रिज्म क्या होता है, आपका इसमें कितनी परेड में कितने निर्देश दिए जाते हैं, और ये आपकी गर्ल गाइड कौन थी, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा क्यों फेमस है, क्या इन्होंने उपलब्धि हासिल की, कहाँ की रहने वाली है, और ये आपका सारी चीज़ें जो है पूछी जाती है। आगे बात करते हैं, कफ परेड जो है आपकी मुंबई में है। अफसानी मुंबई बास्केटबॉल खिलाड़ी आपका नागपड़ा मुंबई से खेलती है। आपका लास्ट ही चैप्टर मैंने ईवीएस का कराया था। ठीक है, अफसाना आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या है आपका मंसूरी बास्केटबॉल खिलाड़ी है। यहाँ पर क्या है, खेल में सौहार्द तथा अपने मेल जोल से क्या करते हैं, भावना का विकास होता है। आपका YMCA आपका मैदान जो है बंदरा तथा NA आपका जिम्स नासिक में है। याद रखना है कहाँ पर कौन सा मैदान है। इसके बाद आपका नूर खान के आपके बास्केटबॉल के जो है आपके कोच है मुंबई, जहाँ से आपके अफसाना बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपके बच्चों खान का ही आपका प्ले ग्राउंड है जहाँ पर ये सब बच्चियाँ खेलती थी। इसी वजह से जो कहा जाता है इसे चमकते सितारे कहा जाता है। चैप्टर का नाम ही आपका यही है। इसमें आपका बंदरा मुश्ताक खान के नाम से उसे बच्चू खान प्ले ग्राउंड के नाम से पढ़ा, क्योंकि वहाँ का जो प्ले ग्राउंड था वहीं पर ये सब लड़कियाँ खेला करती थी। तो ये थे आपके 79 क्वेश्चन जो कि आपके यहाँ पर चमकते सितारे से रिलेटेड थे। सारे आपके खेल वगैरह आपके अंतरिक्ष से रिलेटेड थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे और बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके ईवीएस में बार बार वही चीज़ें रिपीट कर कर पूछी जाती है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें आपको फर्स्ट से लेकर 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उसमें आपको वही चीज़ें बार बार रिपीट होकर देखने को मिलती है। तो ये सब जो क्लासेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ का बेनिफिट मिल सके। सारी क्लासेस आपकी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, ताकि आप सभी का यहाँ पर सीटेट क्लियर हो सके। और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ जो है आपका परिवार एवं मित्र, जिसे हम आपकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।